गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मैं राजकुमार, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ सर। खुश रहो बेटा। मैं इनके लिए आया हूँ सर। मेरा भी इनके लिए आए हो? मेरा भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, मेरे लिए भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था सर, लेकिन इनकी ज़्यादा था इसलिए। ठीक बात, ये सही है। तो अब तुम्हारा कोई कष्ट तो नहीं? अभी मेरे पास कुछ नहीं सर। और ये हिंदी नहीं बोल पाती ज़्यादा। अब तुम बोलो। हिंदी नहीं बोल पाती? जी तुम बोलो। इसको जो कष्ट होते थे वो हम बताएं? हाँ सर। हम बताएं? बताइए सर। ठीक। ओ ओ ओ बहुत ही कष्ट भरे हुए इनका। तो ये पूरा कष्ट का पूरा खजाना है। इसीलिए सर लेके यहाँ आए। यहाँ आपको जनवरी से मालूम हुआ सर, मैं विदेश में रहता हूँ, कुवैत। अच्छा। तो हमको वहाँ पर वो पहले बता रहे थे कि खाली कमर अभी क्या होता है इसको? हाँ सर। ये इनका हिप जो है इनका बहुत इनका पेनफुल था, इसलिए सबसे पहले ने हिप लिखा। ठीक, सबसे पहले हिप के बाद फिर नर्वस सिस्टम इनका बहुत वीक है, पूरी बॉडी का बहुत कमज़ोर है, और ये भी ठीक से बात को सुन के समझ नहीं पाती। हाँ सर। हाँ, ये भी इनको प्रॉब्लम थी, जलन होता था पूरी बॉडी में इनको। हाँ सर। ट्यूमर्स बन रहे थे, छोटे छोटे गांठें, ब्रेन में भी और शरीर में भी। कैंसर की स्मृतियाँ इनके अंदर थी, कैंसरस। लेफ्ट किडनी इनकी श्रिंक हो रही थी, बाईं किडनी। यूटीआई है, यूरिन में इनको इन्फेक्शन था, यूट्रस में भी इनको इन्फेक्शन था, गर्भाशय में। और अर्ध बेहोशी में, आधी बेहोशी में रहती, जैसे कोई काम कर रहा है, लग रहा बेहोशी में, निद्रा में है। आधा ऐसे निद्रा में घूम रही है ना, होश नहीं रहता इसमें। जैसे पागलपन जैसी स्मृतियाँ, जैसे कोई काम करके भूल जाना, इसको पता ही नहीं क्या किया क्या नहीं किया। ये वाला इसकी स्मृति थी, यानी भूल जाने वाली, यानी इनकी स्मृति नहीं बनती थी। सामान्य रखने के बाद इनसे पूछो, इनको नहीं पता, ये स्मृति नहीं बनती थी, स्मृति अंदर डेवलप ही नहीं होती थी। दूसरा, इनके घुटने में बहुत तकलीफ थी, स्पाइन की दिक्कत थी, शोल्डर सारे पेन थे, ये हाथ उठाने में बहुत कष्ट थे इनको। ओसीडी था, गंदा बहुत महसूस करती थी। जी सर। बहुत, तुम भी गंदे लगते थे इनको। जी सर। बस तुम भी छुओ ना तो लगे कि मत छुओ। मेरे से भी कभी कभी गुस्सा बहुत होती है। हाँ, बहुत गंदा महसूस करती थी, और इनके छाती में बहुत कष्ट थे। ये कष्ट का पूरा पुलिंदा है, ये सारा योनि क्षेत्र पूरा नाभि के आसपास इनको सब, इनके साथ बहुत गंदगी होती थी, गंदा इनके साथ व्यवहार होता था। वो तो बहुत झेला है इसने। अभी कुछ भी नहीं है, जितना मैंने बताया ये सब नष्ट हो चुका है सर। अब इसको कुछ नहीं बचा है सर। अभी से 12-13 दिन पहले, आज पूरा 15 दिन हो गया सर, इसको लेके गए थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर इनको वो अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट में मेरे को बताया कि इसको किडनी में प्रॉब्लम है। तो बोला ना मैंने आपको, किडनी श्रिंक हो गई इसकी, इसलिए लेफ्ट किडनी, बाईं किडनी। जी सर, वो दोनों बता रहा था। चलो, डॉक्टर की एक हो गई होगी। हाँ, फिर मैं तो सोचा था कि मैं एक किडनी डॉक्टर की हुई होगी, एक इनकी हुई। जी सर, मैं जनवरी से देख रहा था बाबा आपको यहाँ वीडियो। मैं तो सोचा बाबा के पास डायरेक्ट जाना है, मैं तो अब कहीं नहीं रुकना है। वहाँ के दवाई 2-4 दिन खाया, बोला और मेरे को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, मैं दवाई बंद कर दिया। दवाई रखा ही है सर। अभी क्या है, डॉक्टर साहब केवल किडनी पकड़ पाए। यूटीआई है इनको, दूसरा कुछ भी नहीं बताया। नहीं, कहाँ बता पाएंगे बेचारे, डॉक्टर साहब की तो सीमा है ना। दरबार तो पूरा देख रहा है, खड़े होगी, इतना बताने में डॉक्टर साहब को 15 दिन लगेंगे। वही मशीन के माध्यम से। दरबार तो देख के ही बता दे रहा क्या क्या कष्ट है, और सारे कष्ट चले गए, नष्ट हो गए। अब ये बिल्कुल भी अच्छी है। अब इससे पूछो, से कोई कष्ट है, अपनी भाषा में पूछो। चल फिर के उठ बैठ के देख, ऐसे नहीं, इससे बोलो चले फिर, मूवमेंट करे, चलिए, खूब तेज चले, तेजी से बोलो, तेजी चलो, तेज साल से। अब वो तो पैरालाइज ना, इसलिए। अब बैठिए, बोलो बैठे, जमीन में बैठो, पलथी लगाइए। हाँ, अब खड़े होइए, खड़े हो जाइए। अभी बच्चों की तरह बन गई, इनका उठना घुटना सब नया हो गया। कमर अमर थोड़ा कमर में बोलता है दर्द कर रहा है सर, हल्का सा दर्द छोड़ा गया 5%। हाँ,
ताकि इनको संवेदनाएं बनी रहें। जी सर। पैरालाइजेशन की भी स्मृतियाँ थी, जी सर। अब बढ़िया है। और जितना मैंने बताया ना 20 चीज़ें ये सब चली गई। सर सॉरी, दूसरा चीज़ बच्चे के लिए थोड़ा बोलता हूँ। कल परसों हम यहाँ हवन किए सर, उस टाइम से मेरी छोटी बच्ची है एक 9 साल की, उसको सर में जख्म हो गया है पीछे, तो परसों भी 4-5 कीड़ा निकला। आज बोल रहा है बहुत कीड़ा निकला, वो डॉक्टर के पास लेके गई है आज। तो कीड़ा अंदर रहना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए? बाहर निकलना चाहिए सर। तो निकल रहा है ना। तो वो सब घर पे, यही तो कृपा है। उससे बहुत परेशान है सब सर। तो यही तो बेटा कृपा है। ठीक है सर। जो चीज़ें अंदर थी, अंदर सड़ रहे थे, कीड़े थे, कीड़े बाहर निकल रहे हैं। आप यहाँ हवन कर रहे हो, वहाँ कीड़े निकल रहे हैं। ठीक है सर। ये तो कृपा है। और मम्मी पापा को भी सबको डाल दिए इसमें, वो सब सही है सर। सब अच्छे हैं, सब टनाटन है। तुम भी अच्छे हो, ठीक। ये भी अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास। और एक तुम अपना वो हवन कर लेना असाध्य रोगों के लिए, इसके लिए संकल्प करके कर लेना। ठीक है सर। कल हो सकता है सर? कल बेटा अभी 2 दिन 3 दिन तो नहीं हो सकता, 3 दिन मैं 3 दिन बैठ ही जाता हूँ इधर पे। 3 दिन फुल है। नहीं सर, मैं नेपाल से हूँ, मैं छुट्टी में आया हूँ विदेश से। ओह, तो तुम 10 दिन बाद आके कर सकते हो, हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद। चलिए देखेंगे सर। नहीं ठीक है, ठीक हो सकता है तो वहाँ पर्ची दे दे, सर। ठीक है सर। तुमको जो वहाँ टाइम मिल जाए करा लेना। ठीक है। ये निःशुल्क हवन हो जाएगा तो ठीक रहेगा। क्या नाम है इनका? सुनीता देवी। घुटना टेक के प्रणाम। आपका क्या नाम है? राजकुमार महतो सर। राजकुमार। हाँ जी। ये स्लिप दे दो, ये निःशुल्क हवन है, कर लेना चाहिए। ठीक है सर। सर एक कष्ट मेरा है थोड़ा, वो जिस दिन यहाँ आए ना, उस दिन 1 घंटा पहले मेरा पैर में यहाँ मोच पड़ गया। मोच लग गया? हाँ, उलट गया पैर, वो अभी तक दर्द हो रहा है। आंखें बंद करो। जो मोच का दर्द है, कष्ट है, जो देखो कैसे हुआ था, ध्यान से देखो, जैसे हुआ था, जहाँ हुआ था। ओम, जो देख रहे हैं इनकी स्मृति से नष्ट कर दिया जाए। शिव सेवकाओं खिला दिया, नष्ट कर। सारे कर्म भोग, कर्म बीजे से संबंधित निष्क्रिय कर दिया सदा सदा के लिए। श्रुति स्मृति दोनों से नष्ट कर दिया, कष्ट हटा दिए जाए मोच के। बैलेंस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कंठ प्रवेश। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना। अब चलिए, फिर ये कष्ट चला गया आपका। अब कोई मोच वोच का कोई कष्ट नहीं, चलिए, कोई चोट नहीं। सर ठीक। हाँ सर, मैं विदेश में रहता हूँ, तो वहाँ तो मुस्लिम कंट्री है, वो तो ठीक है। यहाँ मीट मछली खाने के लिए आप यहाँ से तो बंदेज है, लेकिन वहाँ पे नहीं बनेगा सर। बंधेज नहीं है, ये कहा जाता है हाँ। कि यदि आप स्वाद के लिए खा रहे हैं तो कृपा करके बख्शें, जानवर ना काटें। ठीक है? हाँ सर। आपको लगता है इसके खाने के बगैर मर जाएंगे, नहीं खाएंगे तो जरूर खाएं। नहीं सर, आपको लगता है कि नहीं खाने को मिल रहा है, कहीं यही रहे, तो फिर मजबूरी है। सर ऐसा है, विश्वामित्र ने भी खाया। सर ऐसा है कि वहाँ पे कोई होटल में भी खाने जाते हैं तो वही सब मिलता है। बोला ना। हाँ जी सर। अब जहाँ है ही नहीं, हाँ जी सर, परंपरा में फंसे तो क्या करेंगे। हाँ सर, वही बात पता। खुश। और सर अब तो क्या है ना, देखो विदेश के लोग आते हैं, हाँ तो नियम शिथिल करने पड़े। पूरे देश के लोग आते हैं, जहाँ सी फूड्स हैं, हाँ सर, केवल मांस ही उनका एक उन पे आधारित है भोजन। हाँ सर। तो अब कैसे होगा? तो दरबार ने सब खोल दिया है कि केवल स्वाद के लिए ना खाया जाए। जहाँ आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है ना, अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे फिर आप? सही बात। वही है सर एक बात मैं आपके लिए बोलना और चाहता कोई हूँ। रहेगा? एक मिनट सर, आपके लिए बोलना चाहता हूँ। आपके लिए मैं ये दरबार के बारे में बोला था कि ऐसा ऐसा है, तो आपके बारे में बहुत गलत बात बोला था कोई आदमी, लेकिन मेरे को बहुत गुस्सा आया था उस टाइम, लेकिन मैं क्या करता हूँ सर। देखो, आदमी गलत नहीं बोलता है, उसकी गंदगी बोलती है, उसके अंदर गंदगी रहती है, वो चीज़ों को सुनने समझने नहीं देगी। हाँ सर, वो मेरे को बहुत मना कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आया हूँ। अब उससे पूछो हाँ कि जो मेरी पत्नी को कष्ट थे, हाँ सर, ये धरती पे कोई ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता था। तो फिर
तो उससे बोलना कि तुमको बहुत सद्बुद्धि तुम्हारे आए, कि तुमको ईश्वर के प्रति तुम्हारे अंदर सद्भावना जागे।